दोस्तों जयराम जी की आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का छठा कांड लंका कांड, जिसमें आप सुन चुके हैं कि मेघनाद का वध हो गया है। लक्ष्मण ने उसको मार दिया है। उसके आगे की कथा आज के वीडियो में जारी रखेंगे दोहा 77 से। ताबो दस कंठ विविध विध समुझाई सब नार, नसुवर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का ये दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। और आगे क्या कहता है रावण, ते नहीं ज्ञान उपदेश रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा यानी उसकी बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशासिरान भयउ भिनुसारा, लगे भालो कपिचारे हूँ द्वारा, सुवटे बुलाई दशानन बोला, रन सन मुख जाकर मन डोला। वह रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ बानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा कि लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, वह युद्ध में भाग न ले। सो अबहीं बरो जाऊ पराई, संजोग बिमुख भय न बलाई, निज भुज बल मैं बयरु बढ़ावा, देहूँ उतरो जोरे पुचड़ियावा। अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने से यानी कि भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उस शत्रु से मैं ही निपटूंगा। और आगे क्या कहता है रावण, अस कही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जो झाऊ बाजा, चले वीर सब अतुलित बली, जनु कज्जल कह आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ यानी कि लड़ाई के बाजे बजने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, ताकि उत्साह बढ़ जाए लड़ाई के लिए। तब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित होहि तेहि काला, गनई न भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य असुगुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें उन असगुनों को देखता नहीं है। छंद आता है, अति गर्भ गनई ना सगुन असगुन, श्रवहि आयुध हाथ ते, भट गिरत रथ ते, बाज गज चे करत भाजहि साथ ते, गोमाए गीध कराल खर रव स्वान, बोलहि अति घने, जनु काल दूत उलूक, बोलहि बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शगुन असगुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिक्कारते हुए भाग जाते हैं। सियार गीद कौवे और गधे सब जोर जोर से डौंक रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, यानी कि मृत्यु का संदेश सुना रहे हों। ताहि के संपत सगुन शुभ, सपन्यु मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के बस हो गया है, राम विमुख है और काम शक्त है, उसको क्या कभी सपने में भी संपत्ति, शुभ शगुन और चित्त की शांति हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। चले निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगिनी अनी बहुधारा, विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं
अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राभिट जलद मरुत जनु प्रेरे। बरन बरन बिरदैत निकाया, समर सूर जानहि बहु माया। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े सूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी बिराजी, वीर बसंत सेन जन साजी। चलत कटक दिग सिंदूर डगही, क्षोभित पयोधि कुधर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षोभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रव गयउ छपाई, मरुत थकित वसुधा कुलाई। पनबु निशान घोर रव बाजही, प्रलय समय के घन जनु गाजही। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हैं। भेरे न फिर बाज सहनाई, मारू राग सुभट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करहीं, निज निज बल पौरस उच्चरहीं। भेरी नफीरी यानी कि तुरही और सहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। क्या बखान कर रहे हैं? कयहि दशानन सुनहु सुभाटा, मरदहु भालु कपिन के ठट्टा। हौं मारे हौं भूप दो भाई, अस कहि सन्मुख फौज रिंगाई। रावण ने कहा कि हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रीछ बानरों के ठट्टों को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुध सकल कपिन जब पाई, धाये कर रघुवीर दुहाई। जब सब बानरों ने ये खबर पाई कि रावण अब स्वयं युद्ध के लिए आ रहा है, तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए रावण की सेना पे दौड़े। धाये विशाल कराल, मरकट भालु काल समान ते। मानहु सपक्ष उड़ाहि भूधर, बृंद नाना बान ते। नख दर्शन शैल महाद्रुमायुध, सबल शंख ना मानहि। जय राम रावण मत गज, मृगराज सुजसु बखानहि। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख, दांत, पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी की जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते। दो दिस जय जयकार कर, निज निज जोरी जान। भिरे वीर युत राम ही, उत रावण ही बखान। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जानकर यानी कि चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर आपस में भिड़ गए। और आगे क्या होता है? रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा। अधिक प्रीत मन भा संदेह, बंदे चरण कह सहित स्नेह। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण जी अधीर हो गए। उनके मन में दुख हुआ। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे। विभीषण जी क्या कहते हैं श्री राम से? नाथ नरत नहीं तन पद त्राना, कही विध जितव वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जहि जय होई सुचंदन आना।
हे नाथ, आपके ना रथ है, ना तन की रक्षा करने वाला कवच है, और ना जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा? कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे मित्र, सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम है इंद्रियों का वश में होना, और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरत चरम संतोष कृपाना। दान परस बुध शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोन समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद बेप्र गुर पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल यानी कि पाप रहित और अचल यानी स्थिर मन तर्कस के समान है। शम यानी कि मन का बस में होना। अहिंसादि यम और शौचादि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मण और गुरु का पूजन अभेद कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। मेरे लिए यही मेरा विजय रथ है। और आगे क्या कहते हैं श्री राम जी? सखा धर्म मैं असरथ जाके, जीतन कह न कतहूँ रिपुता के। हे सके, ऐसा धर्म मैं रथ जिसके हो, उसके लिए जीतने का कहीं शत्रु ही नहीं, वह हमेशा अजय ही होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। श्री राम और विभीषण दोनों आपस में रावण से भिड़ने से पहले तर्क कुतर्क कर रहे हैं। कल की वीडियो में दोहा 80 का से कंटिन्यू जारी रखेंगे, जिसमें राम और रावण का महासंग्राम होना है।